जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पुरुषोत्तम मातम का 25वां अध्याय। राजा रणधनवा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन को विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवे। दोपहर में सुंदर मंडप बनावे। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी का छिद्र रहित 4 कलश स्थापना करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों का श्रेष्ठ नारियल धरे। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव या अनिरुद्ध इन चारों को स्थापना करे। फिर वेद वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को झप के लिए वरण करे, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण से युक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर देह के शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करे। वरण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार के चतुर्वेद का जाप करावे। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावे। फिर क्रम से नारियल आदि को से अर्घ्य दान करे। अर्घ्य देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मूल्य लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवे। फिर स्त्री सहित भगवान को साक्षात नमस्कार करे। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करे। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दे। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे और जूते का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक को देवे। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे। देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है, वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।